वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल कंसेप्ट नंबर 10 देखने वाले हैं। ओएनजीसी मैकेनिकल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, तो ये जो कंसेप्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट नंबर 10 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 9 कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। बिकॉज ये एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि एक कंसेप्ट भी आपकी कवर हो जाती है अच्छे से तो उसके बेस्ड जो भी 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे या फिर अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये आपके कभी नहीं रॉन्ग होंगे। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना, सिर्फ 5 या 6 मिनट्स का ही वीडियो होता है और अच्छे से समझ के आपको लेना है कंसेप्ट्स। और ओएनजीसी मैकेनिकल की अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो टेस्ट सीरीज इट इज नाउ अवेलेबल ऑन माई जीओवी ट्रैक एप्लीकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से एनरोल कर सकते हो। तो चलिए आज की कंसेप्ट देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। फर्स्ट, फूरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन प्रिज्यूम्स व्हाट? ऑप्शंस है 2 डायमेंशनल हीट फ्लो, ऑप्शन बी अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस, ऑप्शन सी वॉल सर्फेसेस हैव नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन डी 1 डायमेंशनल हीट फ्लो। हीट ट्रांसफर इस सब्जेक्ट की आज के ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफर में अगर बात करें तो देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या क्या होती है? फर्स्ट इज कंडक्शन, नेक्स्ट है कन्वेक्शन एंड द लास्ट इज रेडिएशन। तो ये 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है हमारे सिलेबस में। और कंडक्शन की बात करें स्पेसिफिकली तो कंडक्शन में फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो फूरियर लॉ पे भी बहुत बार ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन फूरियर लॉ पे ही है। अजम्पशंस पूछा है यहाँ पे फूरियर लॉ के क्या क्या अजम्पशंस होते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज 1 डायमेंशनल हीट फ्लो। ये अजम्पशन है फूरियर लॉ में। फूरियर लॉ अगर एप्लीकेबल होना चाहिए तो आपके जो हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये 1 डायमेंशनल हीट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो और क्या क्या अजम्पशंस है फूरियर लॉ के? फूरियर लॉ बेसिकली है क्या, तो ये देखेंगे हम। फूरियर लॉ का अगर इक्वेशन देखना है आपको तो -q इज इक्वल टू -ka dt अपॉन dx। q क्या है? इट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, k is the thermal conductivity, a is the area perpendicular to the heat transfer। ठीक है, एरिया का भी ध्यान में रखना, एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर। अगर हीट ट्रांसफर ऐसे आ रही है तो एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा। dt is the टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब T2 - T1, और dx जो है इसको हम बोलेंगे थिकनेस। इस एरिया की मतलब जितना ये जा रहा है ना, हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसकी थिकनेस कितना है वो dx। तो ये रहता है आपका फूरियर इक्वेशन। अगर वर्डिंग्स में देखना चाहे तो अकॉर्डिंग टू द फूरियर लॉ द रेट ऑफ हीट फ्लो Q, ठीक है, द रेट ऑफ हीट फ्लो Q थ्रू अ होमोजेनियस सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्योंकि मैं यहाँ पे और एक बार लिखता हूँ ka dt अपॉन dx। सो Q is directly proportional to area of the section at right angle to the direction of heat flow and to the temperature difference, also directly proportional to the temperature difference along the path of heat flow। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Q क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये थर्मल कंडक्टिविटी है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी x बोलेंगे, थिकनेस बोलेंगे, इसको T बोलेंगे। ठीक है, T इज द थिकनेस है, फिर लिख ही लेता हूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस एंड ऑल्सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और अजम्पशंस देखेंगे अभी कि फूरियर लॉ के अजम्पशंस क्या है। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन होना चाहिए। 1 डायरेक्शनल हीट फ्लो जो आपका अभी का क्वेश्चन था, 1 डायरेक्शनल हीट फ्लो। बाउंडिंग सर्फेसेस आर आइसोथर्मल इन कैरेक्टर, दैट इज कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल मतलब जो भी टेम्परेचर होगा ये कांस्टेंट होगा। एंड यूनिफॉर्म टेम्परेचर्स आर मेंटेन्ड एट द 2 फेसेस। ठीक है, उसके बाद आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो के कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल, ओके, एंड नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो इतने हैं अजम्पशंस फूरियर लॉ के। वापस एक बार देखते हैं स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, क्योंकि अजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुके ऑलरेडी और आ भी सकता है अपकमिंग एग्जाम में। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, 1 डायरेक्शनल हीट फ्लो, आइसोथर्मल फेसेस, आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट, लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल, और नो इंटरनल हीट जनरेशन। दैट्स इट।
और एक है इसमें हीट ट्रांसफर में एक और लॉ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस टू अ फ्लूइड। अभी हमने जो पहले देखा कंडक्शन में, तो सॉलिड टू सॉलिड था, राइट, सॉलिड टू सॉलिड था। अब यहाँ पे क्या पूछा है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू फ्लूइड, सॉलिड टू फ्लूइड। तो ये किस लॉ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर? तो ऑप्शन से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फूरियर्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ या फिर स्टीफन्स लॉ। कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ कूलिंग और द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंसेस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेसेस। ठीक है, अगर Q इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन अगर देखना है तो HA T2 माइनस T1, दैट इज ये टेम्परेचर डिफरेंस, H इज द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A इज द एरिया। ठीक है, तो ये रहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, HA T2 माइनस T1 या फिर T माइनस T एनवायरमेंट भी हम ले सकते हैं। T मतलब टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड T एनवायरमेंट मतलब टेम्परेचर ऑफ दैट एनवायरमेंट, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, H क्या है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। A इज द एरिया, हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया होता है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, और वो जो हमने पहले देखा तो फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फूरियर्स लॉ द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ सरफेस एरिया A एंड द थिकनेस x इज गिवन बाय द रिलेशन। यही रिलेशन पूछा है, मतलब फॉर्मूला पूछा है, Q इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन डिफाइंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ बॉडी एज व्हाट? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। सिंपल, अभी जो मैंने बताया बहुत सिंपल है कि क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, Q, यही बताना है आपको। ऑप्शन से A B C D जो भी करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। एक कंसेप्ट तो आपकी हो गई इस वीडियो में, ठीक है। ऑलरेडी हमने 9 कंसेप्ट देखे हैं, तो ये 10th कंसेप्ट भी हो गई। ऐसे ही हम बहुत ज्यादा, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने कंसेप्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपको ONGC या फिर अगर और भी कोई एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर स्पेसिफिकली ONGC मैकेनिकल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और टेस्ट सीरीज आप अगर देख रहे होंगे तो आप माई जोवी ट्रैक इस एप्लीकेशन पे जरूर एक बार विजिट करना। और यहाँ पे ONGC मैकेनिकल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसके अंदर टोटल 80 टेस्ट हम कवर करेंगे, 70 सब्जेक्ट वाइज, 5 नॉन टेक्निकल, 5 फुल लेंथ, और हर एक टेस्ट के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। इसका मेन फोकस जो है ये है सॉल्यूशंस, उसके 1100 प्लस कंसेप्ट्स कवर करेंगे हम थ्रू सॉल्यूशंस, ताकि एक कंसेप्ट कवर अगर हो गई तो ऑब्वियसली 4 से 5 मोर क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो जो भी फ्री टेस्ट, सैंपल टेस्ट है, आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वालिटी वगैरह चेक करने के बाद आप एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल करके प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो आप भी लेट मत होना, आप भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। 3000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और यहाँ पे भी हम चैनल पे भी डेली कुछ क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करते हैं, तो ये भी आपको यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।